हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। फास्ट जो टिप्स है केले को लेकर है। कई बार केले खरीदने के बाद पॉलीथीन में रखने से ना बहुत ही जल्दी केले काला पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ना शुरू कर देते हैं। जो पॉलीथीन मिलते हैं हमें केले का, केले के जो डंडियल है उसके ऊपर इस तरीके से फंसा कर किसी भी जगह पर अगर हम इस तरीके से झुला कर रखेंगे ना तो केले में हवा जाएगा और इसके कारण केले हमारा बहुत दिन तक एकदम से ताज़ा फ्रेश रहेगा। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो फ़ोन का चार्जर होते हैं कई बार सामने वाला जो वायर वाला हिस्सा होते हैं इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, हमें नया खरीदना पड़ता है। तो जब भी आप नए चार्जर लेकर आएँ तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चार्जर का जो वायर के सामने वाला हिस्सा है यहाँ पर आप ले लीजिएगा सेलो टेप। सेलो टेप को आप इस तरीके से बार बार कर इस तरीके से मोटा करके लगा लीजिएगा। मोटा करके लगाने से आपका ये हिस्सा एकदम से टाइट सख्त हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं, अच्छा रहेगा। अगला जो टिप्स है, कई बार बच्चे लोग घर पर इस तरीके से फर्नीचर हमारे बेड में इस तरीके से नेल पेंट लगा देते हैं। बच्चे को तो हम डांटते हैं, पीटते हैं, सुनते नहीं है और इसको अगर घिस घिस कर इसको हटाएंगे तो हमारा फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। हमारे घर में अगर नेल रिमूवर ना हो तो परफ्यूम सभी के घर में होते हैं। परफ्यूम एक दो बार स्प्रे करके आप उंगली की मदद से इस तरीके से घिस लीजिएगा। देखिएगा तुरंत ही नेल पेंट का जो निशान है एकदम से क्लीन हो जाएगा। ज़्यादा घिसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक आलू, कच्चे आलू। मैं ग्रेटर की मदद से क्या करूँगी, आलू को अच्छे से ग्रेट करके ले लूँगी। यहाँ पर हमें 2 चम्मच के करीब आलू का रस चाहिए। इसके लिए एक बर्तन ले लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से छान कर भी आलू का रस निकल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं 2 आलू का रस निकल करके जो आलू है इसको फेंकेंगे नहीं, हम सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये जो आलू का रस है इसके अंदर और कुछ चीज़ हम ऐड करने वाले हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर 1 2 3 चीज़ जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। 1 चम्मच के करीब बेसन डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ शहद। शहद में होते हैं नेचुरल ब्लीच का गुण जो बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए। थोड़ा सा शहद देकर भी अच्छे से हमें मिक्स करना होगा। ये कच्चे आलू के रस और बेसन को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल के तेल, आधा चम्मच के करीब। फिर हमें अच्छे से इसको मिक्स करना होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। कई बार हमारे चेहरे पर दाग धब्बे आ जाते हैं, टैन पड़ जाते हैं, बहुत ही ख़राब लगते हैं देखने में। तो हफ्ते में आप 3 दिन ये फेस पैक को अप्लाई कीजिएगा। इससे आपका टैन रिमूव हो जाएगा, दाग धब्बे रिमूव हो जाएगा और चेहरा धीरे धीरे करके गोरा होने लगेगा। और जो आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लगाने के बाद 1 मिनट तक मसाज कीजिएगा। फिर 1-2 मिनट रखकर आप नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे गोरा होने लगेगा चेहरा और दाग धब्बे जो था एकदम से साफ हो जाएगा। अच्छे लगे ना तो ज़रूर ये टिप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का मैचिस का बॉक्स होते हैं ना, कई बार खाली हो जाने से हम इसको फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक खाली मैचिस का बॉक्स अंदर वाला हिस्सा साइड में इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे कैंची की मदद से। फिर हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों का जो पेंसिल छीलने का जो होते हैं ना उसको हम इस तरीके से सेलो टेप की मदद के बीच में हमें लगाना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर गम का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको इसके अंदर डाल देंगे। कई बार बच्चे लोग पेंसिल छीलने के बाद जो गंदगी होते हैं इधर उधर फेंकते हैं, घर गंदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर पेंसिल छीलेगा ना तो सारी जो गंदगी है इसके अंदर कचरा ही रहेगा और घर हमारा गंदा नहीं होगा। जब एक सारे कचरा जम जाएगा तो आसानी से हम निकल करके इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। हमारे जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, कई बार हम केला उसको खिलाते हैं, केले के अंदर बड़े बड़े पार्ट रहते हैं, बच्चे लोग खा नहीं पाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तो आप इस तरीके से
केले को कट कर लीजिएगा। पूरा एक साथ नहीं इसको मैश करना है, थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके मैश कीजिएगा। मैंने एक फॉक ले लिया है, फॉक की मदद से अगर इस तरीके से आप मैश करेंगे ना, देखिएगा केले में कोई भी बड़ा पार्ट नहीं रहेगा, आसानी से बच्चे लोग जो है ना खा सकते हैं। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो ब्रा होते हैं ना, कई बार ब्रा खराब हो जाने से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये जो ब्रा होते हैं ना, इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रा का जो हुक होते हैं ना, ये हुक को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत तरीके से। एक यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ। कई बार जो पैंट होते हैं, पैंट के जो चेन होते हैं ना, पैंट जब पुराना हो जाते हैं, कुछ साल देखा जाते हैं, नीचे बार बार इस तरीके से आ जाते हैं चेन, और हमें शर्मिंदगी महसूस होते हैं, क्योंकि बार बार अगर किसी के सामने चेन नीचे जाएगा ना तो खराब लगेगा। तो ये जो ब्रा का हुक होता है बहुत ही अच्छे होते हैं, इसको आप निकल करके ले लीजिएगा जो ब्रा खराब हो गया है, और इस तरीके से आप सिलाई कर लीजिएगा। फिर आप पैंट जब भी पहनेंगे, इस तरीके से चेन वाला पार्ट को ऊपर में जो छोटा सा हिस्सा होल होते हैं, उसको आप इस तरीके से हुक के अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए, फिर अपने जितने भी चलना फिरना हो, चेन कभी भी नीचे नहीं जाएगा और आपको भी परेशानी होने की प्रॉब्लम नहीं होगी, यह फ्रेश रहेगा। कई बार हम चश्मा लेकर भूल जाते हैं लेकर जाने में, और कुछ चीज़ खरीदने जाए तो प्रॉब्लम होते हैं। छोटे छोटे जो लिखा होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं। आप एक फ़ोटो खींचकर उसको जूम करके आसानी से डेट, एमआरपी सब देख सकते हैं। कई बार हम मिर्च को फ्रिज में रख देते हैं, 1-2 दिन बाद मिर्च एकदम से सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप सरसों का या रिफाइन ऑयल मिर्च में इस तरीके से लगा कर रखने से बहुत दिन तक आपका जो मिर्च है फ्रेश ताज़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। रोटी हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन कई बार हाथों में आटा लेकर हम रोटी को बेलते हैं और बार बार आटे के डिब्बे में हाथ डालना पड़ते हैं, आटा भी ख़राब हो जाते हैं। तो बार बार हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। चाय छन्नी में आप आटा इस तरीके से डालकर 1 चम्मच से ही आपका काम बन जाएगा। आटा में भी आपको हाथ डालना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से अगर आप आटा लेंगे ना, तो कई बार आटा ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये तरीके अप्लाई करने से ज़्यादा कम नहीं होगा, और आपका हाथ भी साफ़ सुथरा रहेगा, आटा भी ख़राब नहीं होगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा। नारियल हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं। कई बार नारियल छीलने के बाद भी या मार्केट से हम छीलकर नारियल ही खरीदते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ना नारियल के छिलके लगे ही रहते हैं। कई बार घर पर कुछ नहीं रहते हैं, किस तरीके से हम छिलके को छीलें। नेल कटर सभी के पास रहते हैं, नेल कटर की मदद से इस तरीके से आप जो छोटे छोटे नारियल में छिलके होते हैं उसको भी क्लीन कर सकते हैं। आपको कोई भी मशीन या कटारी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैंने कितना बढ़िया तरीके से ऊपर से छिलके को छील लिए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है तिल। तिल जो होते हैं ना, सफ़ेद तिल, इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होते हैं। कई बार कैल्शियम के कमी के कारण हमारा घुटने, कमर दर्द करते हैं, और हमें बाद में जाकर प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप तिल को थोड़ा सा भून लेंगे ना, इस तरीके से, देखिए इसको हमें कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा ही इसको इस तरीके से भूनना है। फिर हम इस तिल को डिब्बे में भर के रख देंगे। रोज़ाना 1 चम्मच तिल हम इसको चबाकर खाएंगे। इससे कैल्शियम का जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगा, और कमर, घुटने जो दर्द करते हैं ना, वो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा।
हमारे घर में जो कैंची होते हैं, कई बार खुला रखने से बच्चे लोग बार बार हाथ देते हैं, हाथ कट जाते हैं। हम कई बार लेकर जाना चाहते हैं तो कैंची को लेकर जाने से बैग का दूसरा सामान खराब हो जाते हैं। इसके लिए ये छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में जो पेन का ढक्कन होते हैं, पेन का ढक्कन ले लीजिएगा, कैंची का मुँह में इस तरीके से आप पेन को ढक्कन लगा दीजिएगा। कैंची आसानी से खुलेगा नहीं, इससे बैग का जो सामान है वो भी हमारा खराब नहीं होगा। जो नए आलू लेकर आते हैं ना सर्दियों में, कई बार इसका जो छिलका होते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला होते हैं छिलका। चाकू कटारी से छीलने जाए तो छिलके में बहुत सारा आलू भी बर्बाद होते हैं, समय भी लगता है। अब समय नहीं लगेगा, चुटकियों में अब बहुत सारे आलू के छिलके को छील सकते हैं। इसके लिए ले लीजिएगा जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, उसका हैंडल बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। हैंडल की मदद से आप इस तरीके से घिसेंगे ना तो देखिएगा चुटकियों में आप आलू के छिलके छील सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप आलू के छिलके छीलेंगे ना, छिलके में आपका थोड़ा सा भी आलू जो है बर्बाद नहीं होगा, समय भी कम लगेगा, पैसे का भी बचत होगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से आलू हमारा साफ हो गया है। हमारे घर में जो इस तरीके का नींबू कई बार पड़ा रहते हैं, मौसम्बी, और सूख जाते हैं और इसके अंदर से रस ज़्यादा नहीं निकलते हैं। इसके लिए एक काम कीजिएगा, गुनगुना गर्म पानी में नींबू को इस तरीके से मौसम्बी को डालकर 5 मिनट रखने से रस ज़्यादा होते हैं। कई बार होता है क्या, हम बाजार से चाय पत्ती लाने के बाद डिब्बे में भर के रख देते हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डस्ट होते हैं। चाय पीने के बाद कई बार कप में मिलते हैं और ये जो डस्ट होते हैं ना, गैस एसिडिटी के कारण है। तो अब जब भी बाजार से चाय पत्ती लेकर आए, आटा चलनी में चाय पत्ती डालकर इस तरीके से छान लीजिएगा। देखिएगा नीचे वाला साइड में कितना ज़्यादा डस्ट निकलेगा, इससे आपका कप भी ख़राब नहीं होगा और चाय पीने से गैस एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। कई बार हमारे घर में जूसर नहीं होते हैं, बच्चे लोग भी जूस पिलाना होते हैं, तो एक ग्लास के ऊपर चाय वाला छन्नी रखकर नींबू ले लीजिएगा। नींबू को या आप मौसम्बी, संतरा, कोई भी जूस करना चाहे, इस तरीके से घिसने से देखिएगा आसानी से आपका जो जूस है निकल सकते हैं। कोई भी जूसर मिक्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बच्चे लोगों को भी आप चुटकियों में जूस पिला सकते हैं। ये देखिए, और हमने छान कर ले लिया है। जो इसका जो दाना वाला पार्ट है अलग हो गया है। मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराना कपड़े होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, ख़राब हो जाने से फेंक देते हैं डस्टबिन में। वही वाला कपड़े को मैंने कट कर लिया है। फिर क्या करेंगे, सुई धागा की मदद से इसको चारों साइड हम सिल लेंगे। इस तरीके से हमें देखिए सिलाई करके लेना पड़ेगा। आप चाहे तो अगर आपके पास मशीन है तो मशीन की मदद से भी आप इसको सिलाई करके ले सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई करके बीच में से भी क्रॉस करके सिलाई कर लेंगे। इसको किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। कई बार चावल के बर्तन को निकालना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्म कढ़ाई हो, कुछ भी हमें गर्म सामान आसानी से हम इसको पकड़ कर निकाल सकते हैं और हाथों में गर्म नहीं लगेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। कई बार बैगन खरीदते हैं और इसके अंदर भरपूर बीज होते हैं, तो जब भी आप बैगन खरीदे ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। जो बैगन हल्का होते हैं उसके अंदर कीड़े नहीं रहते हैं, और जो बैगन नरम है हम कैसे समझे, इसके लिए उंगली दबाइएगा ना, इस तरीके से दब जाएगा तो समझिएगा ये बैगन एकदम से सॉफ्ट है, नरम है, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में जो इस तरीके का बर्तन धुलने का साबुन होते हैं ना, कई बार बर्तन धुलने का साबुन को हम इस तरीके से बर्तन में रखते हैं, वो कम दिनों में साबुन जो है गल जाते हैं। तो फॉयल पेपर ले लीजिएगा, फॉयल पेपर को मदद से साबुन को इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, साबुन कम गलेगा और साबुन के जो गले हुए पार्ट है ना, फॉयल पेपर के अंदर ही रहेगा। इससे आपका जो खर्च है साबुन का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिएगा एक साबुन बहुत दिन तक आपका चलेगा। कई बार छोटे से सुई में धागा डालना जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, और जिसकी आँखों में प्रॉब्लम होती है ये दिक्कत उसको और भी ज़्यादा होती है। तो हमारे घर में जो इस तरीके का जो क्लिप होते हैं ना, कपड़े सुखाने वाला क्लिप मैंने ले लिया है, पुराना एक क्लिप, और इलेक्ट्रिक का जो वायर होते हैं उसके अंदर जो तंबे का तार होते हैं, तंबे के तार लेकर हमें यू शेप में इसको फोल्ड करके लेना होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए क्लॉथ क्लिप जो ले लिया है उसको इस तरीके से बीच में तंबे के तार को हमें फंसाना होगा यू शेप में। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पर सेलो टेप।
सेलो टेप की मदद से बहुत ही टाइट करके हमें इसको इस तरीके से लगाना होगा। इस तरीके से लगाने से तंबे का जो तार है निकलेगा नहीं, एकदम से चिपक कर रहेगा। पुराना कोई आप क्लॉथ क्लिप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और एक बार बनाएंगे ना तो बहुत दिन या बहुत साल तक यूज़ कर पाएंगे। सुई को हम तंबे के तार के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए मैंने सुई को डाल लिए हैं। अब जो धागा हम डालना चाहते हैं, धागा को भी हम तंबे के तार के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। फिर हम सुई को निकाल लेंगे। बस हो गया है। सुई में धागा डालना जब भी ज़रूरत हो आप इसकी मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का कंबल होते हैं, पुराने कंबल हो, नए कंबल खुला रखने से कई बार गंदे हो जाते हैं, हमें धूल मिट्टी लगते हैं, साफ़ करना पड़ते हैं। तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने पिलो कवर होते हैं जो बेकार हो गया है या पड़े ही रहते हैं। इसको ना इसके अंदर हम कंबल को इस तरीके से अगर डाल कर रखेंगे बहुत ही बढ़िया कवर हो जाएगा, कंबल भी गंदा नहीं होगा और घर भी हमारा एकदम से ऑर्गेनाइज रहेगा। जो टिप्स है दूध को लेकर है, कई बार बच्चे लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं और जिद करते हैं दूध नहीं पिएगा। तो एक काम आप कर सकते हैं, इससे दूध में बढ़िया टेस्ट आएगा। जो मिट्टी का दिया होते हैं, कोई भी एक क्लीन करके ले लीजिएगा मिट्टी का दिया, दूध के अंदर डालकर अच्छे से 1-2 मिनट उबाल कर लीजिएगा मिट्टी का दिए के साथ। इस दूध को उबालने से दूध में बहुत ही बढ़िया एक खुशबू आएगा और बच्चे लोग जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं वो भी आराम से दूध पी जाएगा। आप ये टिप्स एक बार फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी का दिया दूध में डालने से बहुत ही बढ़िया एक खुशबू आते हैं और दूध पीने में भी अच्छा लगता है। अच्छे लगे टिप्स तो ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पुराना टोपी होते हैं, मैंने एक पुराना टोपी ले लिया है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम फ़ोन चार्ज करते हैं आसपास कोई टेबल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, फ़ोन को इस तरीके से चार्जर के ऊपर रखते हैं और फ़ोन गिरने से ख़राब हो जाते हैं, फ़ोन टूट जाते हैं। नहीं तो हमारे जो चेयर होते हैं वो भी हम दे नहीं सकते क्योंकि कई बार चार्जर छोटा होते हैं। तो किस तरीके से हमारा फ़ोन भी सही सलामत रहेगा और हम चार्ज भी कर पाएंगे अगर आसपास टेबल ना हो तो। जो टोपी होते हैं फीता वाला साइड गांठ लगाकर चार्जर के अंदर आप इसको इस तरीके से फंसा दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं चार्जर के अंदर टोपी को फंसाकर फिर जब भी हम फ़ोन चार्ज करेंगे फ़ोन को टोपी के अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे। ये देखिए इससे फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा अच्छे तरीके से और फ़ोन गिरने का भी चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का गैस सिलेंडर होते हैं, कई बार एक ही गैस सिलेंडर होते हैं घर पर और अचानक गैस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है खाना बनाने के समय। तो ये दिक्कत को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक ही गैस सिलेंडर है तो कोई भी वाइट वाला दवाई ले लीजिएगा घर में। इस तरीके से दवाई की मदद से आप गैस सिलेंडर पर डेट लिख कर रखिएगा। इस तरीके से डेट लिख कर रखने से क्या होगा, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी डेट पर हमने गैस सिलेंडर लगाया है। तो उस टाइम हम गैस को बुकिंग कर देंगे, गैस ख़त्म हो जाने से ही गैस हमें मिल जाएगा। नए आलू छीलने में कई बार बहुत समय लगता है। चाकू कटारी से अगर नए आलू के छिलका छिलके में बहुत सारे आलू भी हमारा बर्बाद होते हैं। तो हमारे घर में जो स्टील का स्कॉच ब्राइट होते हैं, नए वाला स्कॉच ब्राइट ज़रूर लीजिएगा। फिर इस तरीके से आलू के ऊपर घिसने से आप देखिएगा बहुत ही आसानी से आलू के छिलके आप छील सकते हैं और इस तरीके से आलू के छिलके छीलने से आपका छिलके में थोड़ा सा भी सब्जी बर्बाद नहीं होगा, आलू भी अच्छे से छील पाएंगे।
अगला जो टिप्स है, कई बार सब्जी हम पॉलीथीन में ही रख देते हैं, सब्जी के अंदर पानी आ जाते हैं और सब्जी हमारा खराब हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम सब्जी को रखें जिससे हमारे सब्जी खराब नहीं होगा और अच्छा रहेगा। पॉलीथीन में ही रखेंगे, लेकिन पॉलीथीन में छोटा छोटा करके इस तरीके से हम छेद कर लेंगे। ये देखिए, इससे सब्जी के पॉलीथीन में पानी नहीं आएगा और सब्जी भी